हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th के पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.1। जनरली बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 को कोई विशेष तरीके से समझाया नहीं जाता, बस ये कह दिया जाता है कि जहाँ जहाँ एक्स पे लाइन कट हुआ है वही आपका आंसर होगा। कितने पॉइंट पर एक्स कट किया गया है वही आपका आंसर होगा। लेकिन क्यों आंसर होगा मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन को देखते हैं। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है क्या दिया गया है? ग्राफ दिया गया है y इज इक्वल टू पी एक्स। यहाँ y एक फंक्शन है, पी एक्स में x वेरिएबल हमारा क्या है? x है। y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, देन फाइंड द जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। मतलब हम लोगों को ग्राफ देखते हुए ये पता करना है कि कितने जीरोस हैं। ओके, अब सवाल यहां पे आता है कि जीरोस हम लोग किसको कहते थे? तो स्टैंडर्ड 9th की वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि वो पॉइंट है ना, जहां जिस x का वो पॉइंट, x का वो वैल्यू जिसे पूरे पॉलिनोमियल पे पुट करने पर हमारा p ऑफ x जो है वो जीरो हो जाता था, दैट वाज सेड टू बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उसी को हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते थे। तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या है? y इज इक्वल टू पी एक्स। तो पी एक्स जीरो कब होगा ये ध्यान देना है। पी एक्स जीरो कब होगा? तो पी एक्स जीरो तभी होगा जब y जीरो होगा। तो अब अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाते हैं तो एक बात मालूम होगा कि जो हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, y का वैल्यू जीरो वहीं पर होता है जहां सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस। ओके, x एक्सिस पर y का वैल्यू जीरो होता है, उसी तरह y एक्सिस पर x का वैल्यू जीरो होता है। तो यहां पे हम लोगों को क्या देखना है कि px इज इक्वल टू जीरो। सो फॉर px टू बी जीरो द वैल्यू ऑफ y मस्ट बी जीरो। y का वैल्यू जीरो होना चाहिए। और y का वैल्यू जीरो कहां पे होता है? y का वैल्यू जीरो जो है वो x एक्सिस पर होता है। तो इस तरीके से अब हम लोग कह सकते हैं कि अब हमारा ग्राफ जो है वो x एक्सिस पे जितने जगह पे कट करेगा उतने सारे जीरोस हमें मिलेंगे। तो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन में हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है जिसमें ये एक स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है। अगर x एक्सिस के पैरेलल है मींस ये x एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा। सो इस पॉइंट पे भी y के कुछ वैल्यूज हैं, यहां पर भी y का कुछ वैल्यू है, यहां पर भी y का कुछ वैल्यू है, और y का वैल्यू हर जगह पर है। तो y इज नॉट इक्वल टू जीरो, y जीरो नहीं है, इसीलिए इसमें क्या होगा आंसर? जीरो जीरोस। इस ग्राफ का आंसर क्या होगा? जीरो जीरोस। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। इस 2 में हम लोग देख रहे हैं कि ये ग्राफ ऐसे घूमते हुए गया है और x एक्सिस को यहाँ पे कट किया है। देन ऑब्वियसली इस ग्राफ में हर पॉइंट पर y का कुछ ना कुछ वैल्यू तो है, लेकिन ये वो पॉइंट है जहां पे y का वैल्यू क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। क्यों भाई? y इज लाइंग ऑन x एक्सिस। y जो है वो x एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। तो y अगर x एक्सिस पे लाई करे तो y का वैल्यू कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू किसकी है? x की है। x इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 कुछ होगा, लेकिन y का वैल्यू तो जीरो हो गया है। क्यों? ये ओरिजिन वाली लाइन पे जीरो वाले पॉइंट पर है। ओके, सिमिलरली तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये पूरा ग्राफ जो है x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया है? सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया है। सो योर आंसर विल बी 1 0, एक ही जीरो होगा। नाउ सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं ये ग्राफ हमारा कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? ये कट कर रहा है x एक्सिस को एक पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे और 3 पॉइंट पे। ये 3 पॉइंट पर ऐसा हुआ है कि y का वैल्यू जीरो पर आ गया है ना? बाकी हर जगह पे y का कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन ये 3 पॉइंट कुछ ऐसे हैं जहां पे y का वैल्यू ड्रॉप करके जीरो हो गया है। सो देयर आर 3 जीरोस, है ना? सो आंसर विल बी 3 जीरोस। नाउ कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन। यहां पे भी कितने जगह पे कट कर रहा है? ये 2 जगह पे। यहां भी y का कुछ वैल्यू है, यहां भी y का कुछ वैल्यू है, लेकिन इस पॉइंट पर y का वैल्यू जीरो है और इस पॉइंट पर भी y का वैल्यू जीरो है। सो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, सो देयर विल बी 2 जीरोस। सिमिलरली यहां पे कितने पॉइंट पे? 1 2 3 एंड 4। तो अब जो है हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि यस, x एक्सिस को जहां पर भी कट कर रहा होगा वहां पे जीरो हो जाएगा, उतने सारे जीरोस होंगे। सो 1 0 2 0 3 0 एंड 4 0। सो आंसर विल बी 4 जीरोस। ओके, देन यहां पर भी कितने हैं? 1
2 3। देखो यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि सर इसको आपने 2 पॉइंट क्यों नहीं लिया, ये लेकिन 2 पॉइंट कब लिया जाता, अगर इस तरह से वो कट किया होता तो 2 पॉइंट हम लोग ले सकते थे, लेकिन 2 पॉइंट इसलिए नहीं लिया जा रहा बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ टच कर रहा है इस एक पॉइंट पे। तो एक पॉइंट ये बना, एक पॉइंट ये बना और तीसरा पॉइंट ये बना, तो देयर आर इन टोटल देयर आर 3 जीरोस, 3 जीरोस हैं टोटल। ओके, तो मेन चीज जो इस एक्सरसाइज में मैं समझाना चाहता था कि सिर्फ इस बात पे नहीं जाना है कि जहां जहां एक्स एक्सिस को कट करेगा वहीं पे हमारा जीरो हो जाएगा। नो, एक्स एक्सिस पे कट करने पे जीरो क्यों होगा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ वाई इज जीरो ऑन एक्स एक्सिस। y का वैल्यू जो है वो जीरो होता है कहां पर, x एक्सिस पे। और हमारे यहाँ पे जो फंक्शन हमें मिला है वो क्या है, y इज इक्वल टू पी एक्स, और हमें क्या ढूंढना है, px का जीरो ढूंढना है। सो px विल बी जीरो व्हेन y विल बी जीरो, px तभी जीरो होगा जब y जीरो होगा। तो y जीरो कहाँ पे होगा, y जीरो x एक्सिस पर ही होगा। सो दिस इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज। ये फर्स्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट है। बहुत सारे जगहों पे इसको नॉट इम्पॉर्टेंट बोल के हटा दिया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर ग्राफ के माध्यम से हमें जीरोस निकालने को दिया जाए तो यही तरीका है किस वैल्यू को पुट किया जाए। यहाँ पे ये भी हो सकता था कि x इज इक्वल टू पी ऑफ वाई, तो x इज इक्वल टू अगर p ऑफ y होता तो हम लोग क्या करते, वहां पे हमें देखना होता और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ y निकालने दिया जाता, तो तब हम लोगों को देखना पड़ता कि x जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है। देन x जीरो कहाँ कहाँ होता, x y एक्सिस पर जीरो होता। इसलिए हम लोग ये फिर देखते कि कहाँ कहाँ पर वो y एक्सिस को कट कर रहा है। अगर y एक्सिस को जहां जहां कट करता वहां पर x का वैल्यू जो है वो जीरो हो जाता। सपोज फॉर एन एग्जांपल, अगर इसी को हम लोग मान लेते हैं, इस एग्जांपल को मान लिया जाता है कि ये एक अलग फंक्शन है y x इज इक्वल टू, सपोज करते हैं एक अलग फंक्शन दे दिया जाता है दैट x इज इक्वल टू p ऑफ y, x is equal to p of y, then find the zeros of p of y। p of y का जीरो ढूंढना है, तो p of y का जीरो ढूंढने का मतलब p of y जीरो हो जाना। p of y जीरो कब हो पाएगा, जब x जीरो होगा। सो x जो है वो जीरो x एक्सिस पे तो होता नहीं है, x जीरो कहाँ पे होता है, x जीरो होता है y एक्सिस पे। सो इसमें अगर हमें ढूंढने को कहा जाता तो तब हम कहते कि यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा बन रहा है जहां पे ये ग्राफ हमारा y एक्सिस को कट कर रहा है, तब इस कंडीशन में हमारे लिए इसका आंसर कितना हो जाता है, 1 0 हो जाता है। तो ये है हमारा कंसेप्ट एक्चुअली में कि हमें देखना होता है कि पॉलिनोमियल जो है वो किसके फंक्शन में है, पॉलिनोमियल किस वेरिएबल पर है। और अगर ऐसे शॉर्टकट मेथड में देखा जाए तो जिस वेरिएबल पर है उस एक्सिस को कितनी जगहों पे कट किया गया है उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। दिस इज योर शॉर्टकट मेथड। सो ये जिस्ट था एक्सरसाइज 2.1 का। बहुत जल्द हम लोग एक्सरसाइज 2.2 लेकर आएंगे और उसके बेसिक कंसेप्ट के साथ जो है सारे वीडियोस को अपलोड किया जाएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।